सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन किशड़ा हॉस्पिटल, रौनापाल, लाटघाट रोड, तौकलपुर, आजमगढ़ कुशल व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय दीजिए। श्याम विजय पटेल, अपना दल एस जिला अध्यक्ष आजमगढ़। अध्यक्ष जी, आप अपना दल एस के जिला अध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी गठबंधन में है। चुनाव नज़दीक है, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 6ठे चरण में आजमगढ़ में चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी पार्टी की और एनडीए गठबंधन की? हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ पूरी तन्मयता से खड़ी है और आजमगढ़ लोकसभा में दिनेश लाल यादव निरहू को जिताने के लिए हम लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं। इनको पिछली बार की अपेक्षा और अधिक वोट से जिताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 2 यादव लड़ रहे हैं। संकट बहुत यहाँ पर बहुत कठिन है, लड़ाई कठिन है। बसपा जिस तरह से मुस्लिम दाव खेला है, मुस्लिम प्रत्याशी उतारी है, वो भी अंसारी समाज से, तो इसको आप क्या मानते हैं? जो यादव और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जो यादव समाज में भी राष्ट्रवादी सोच के हैं, जो देश हित की बात करते हैं, मुसलमान भी जो देश हित की बात करते हैं, वो सारे लोग एनडीए गठबंधन को वोट कर रहे हैं और हम लोग पिछली बार की अपेक्षा अधिक से अधिक वोट से जीत रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक और सवाल है। जिस तरह से यादव समाज टूट के बीजेपी में गया, तो समाजवादी का क्या होगा? गया है, तमाम यादव गए हैं, रोज मीडिया वो तो हम कह ही रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी सोच के यादव हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे एनडीए गठबंधन के साथ हैं और उनके आने से बीजेपी और मजबूत हुई। धर्मेंद्र के क्या हाल चाल है? धर्मेंद्र पिछली बार भी हारे थे, इस बार और अधिक वोट से हारेंगे। तो क्या यहाँ लड़ाई आप बसपा बनाम भाजपा मानते हैं? लड़ाई में कोई नहीं, न बसपा है न सपा है। लड़ाई में हमारे नज़दीक कोई, एनडीए गठबंधन के नज़दीक कोई नहीं। समाजवादी कहती है हम कम से कम अपने 2.5 लाख वोट से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं जीत रहे हैं, लेकिन 2.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी हार रही है। 2.5 लाख से तो आपको ये पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, जनता जनार्दन पूरा हमारे साथ है। लेकिन जितने भी पार्टियां हैं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं कर रहा है। केवल एकदम हवाई बातें। शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया शिक्षा के लिए। ऐसी बात नहीं, शिक्षा पे, रोजगार पे बात नहीं हो रही है। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि जो भी आजमगढ़ में विकास का कार्य हुआ है, माननीय नेताजी और हमारी सरकार में हुआ है, वही बात हम लोग आए थे, दिनेश लाल यादव निरहू, वो भी स्वीकार किए कि आजमगढ़ में जो भी विकास का कार्य हुआ है समाजवादी की देन है। और मैं माननीय नेताजी को अपना वो मानता हूँ, उत्तराधिकारी नेताजी का मैं हूँ, इसलिए मैं भी अब की बार चुनाव जीतूंगा तो विकास करेंगे, जब वो खुद मानते हैं कि समाजवादी काल में विकास हुआ। समाजवादियों ने विकास किया, लेकिन जो एनडीए के सरकार में विकास हुआ वो दर जो है, वो विकास की रफ्तार है समाजवादी सरकार की रफ्तार से कई गुने रफ्तार से एनडीए सरकार ने विकास किया आजमगढ़ में। तो आज इस माहौल में जब विकास किया है तो मंच पे विकास की बात नहीं करती है, केवल 5 किलो राशन पे बात करती है। जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 410 रुपया था, स्मृति ईरानी सर पर लेके ढोती थी। जो भी महंगाई दर है इस सरकार में बढ़ी है, तो रास्ता कैसे? महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस पर भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और अभी आप देखे होंगे कि पेट्रोल के दाम में कटौती की गई है, सिलेंडर के दाम में भी कटौती की गई है, आगे भी कटौती होने की उम्मीद है। महंगाई पे एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल, शिक्षा भी हमारी प्राथमिकता में है, शिक्षा स्वास्थ्य भी प्राथमिकता में है, रोजगार को भी देखकर भी सरकार काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने आजमगढ़ की जनता को? हम आजमगढ़ की जनता को पुनः एक बार एनडीए प्रत्याशी दिनेश लाल निरहू को भारी से भारी मतों की जीताने की अपील करते हैं, ताकि हमारे आजमगढ़ की भी भागीदारी केंद्र सरकार में हो और यहाँ से जो सांसद हो भाजपा का हो और आवाज़ उठावे, ताकि विकास
की दर को बढ़ाया जा सके। जिस तरह से चुनाव के पहले 400 का नारा पार का बीजेपी देती थी, अब 400 पार का नारा न देकर चुनाव जीतने की केवल बात करती है, इससे क्या लगता है? नहीं, 400 पार तो है, आज भी हम भी कह रहे हैं कि मोदी जी अब जितने भी उनका भाषण हो रहे हैं वो 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं, केवल मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। कांग्रेस आती तो तुष्टिकरण तो होता ही है, और 400 पार एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से 2024 में 400 पार जाएगा। तो 25 मई को चुनाव है, वोटिंग होगी, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम आजमगढ़ की जनता से संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग एनडीए प्रत्याशी दिनेश लाल निरहू को भारी से भारी मत से विजयी बनावें।